अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया। इसमें पहले 3 एसएलओस जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन पे थे उनको हमने अच्छे तरीके से समझा, रिलेट किया, प्रैक्टिस की, अप्लाई किया। कल हमने बाइनोमियल थ्योरम पे 2 एसएलओस किए। एक स्टेट एंड अप्लाई था बाइनोमियल थ्योरम, दूसरा था मैथमेटिकल इंडक्शन से बाइनोमियल थ्योरम को वेरीफाई करना, जस्टिफाई करना डेट इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आज नौजवानों हमने कल वाले एसएलओ का ही एक हिस्सा अप्लाई, कल मैंने सिर्फ स्टेट किया, आज मैं बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा एसएलओ नीचे देख रहे हैं, कैलकुलेट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यूजिंग पैस्कल्स ट्राइंगल। ये क्या चीज है ये भी हमने देखनी। मैंने आज सब सेक्शन भी हाईलाइट किया है। मेन सेक्शन हमारा 7.3 है जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम कवर कर रहे हैं, और सब सेक्शन में हम पास्कल ट्राइंगल कवर करेंगे जो कि हमारा सेकंड एसएलओ है। गॉट इट। रिवीजन के लिए डेफिनेशन है, फॉर्मूलाज हैं जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, इन पे बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम पावर से शुरू होना है, एन सी 0 से शुरू होकर हमेशा एन सी एन तक जाना है। ए की पावर्स हमेशा दोनों को माइनस करके, जबकि बी की पावर हमेशा नीचे वाली। ए की पावर माइनस करके बी की पावर नीचे वाली। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है लुकमान। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.2 में से, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। कोई भी क्वेश्चन आप ले लें बॉयज एंड गर्ल्स, ये ले लेते हैं जी। 2p आवर क्यूब माइनस क्यू आवर 2p रेज टू पावर 6, 6c0। फर्स्ट टर्म की पावर माइनस करके नीचे वाली टर्म की पावर 0। ठीक है जी, दूसरी टर्म की पावर नीचे वाली। फिर आगे हमारे पास आना चाहिए 6c1 2p आवर क्यू, दोनों की पावर माइनस करके, जबकि दूसरी टर्म की पावर नीचे वाली। 6c2 2p आवर क्यू पावर माइनस करके, जबकि सेकंड टर्म की पावर जो है वो नीचे वाली। Got it? फिर 6c3 2p आवर क्यू 6 माइनस 3 माइनस क्यू आवर 2p रेज टू पावर 3। 6c4 2p आवर क्यू रेज टू पावर 6 माइनस 4 माइनस क्यू आवर 2p। 6c5 2p आवर क्यू 6 माइनस 5 माइनस क्यू आवर 2p 5। 6c6 अब आप सारे बच्चों ने सिर्फ क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर पे लेने कॉम्बिनेशन जो है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यू कैन सोल्व। मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये आप खुद भी कर सकते थे, मैंने किसी वजह से सोल्व किया। ये जो सी मैंने हाईलाइट किए हैं लुकमान, जिनको मैंने कहा कैलकुलेटर से आपने निकालना है, ये हम अपने सेकंड एसएलओ में वाया पास्कल ट्राइंगल कवर करेंगे, इसलिए मैंने इनको यहां पे हाईलाइट किया। और मैं इसको आधा अधूरा छोड़ के जाऊंगा और पास्कल ट्राइंगल समझने के बाद यहां पर इसको अप्लाई कर दूंगा।
यही वजह है कि पास्कल ट्राइंगल हैज बीन एडेड एज अ सब सेक्शन रादर देन अ फुल सेक्शन। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, एक लेक्चर मैंने डेडिकेटेडली आपका रखना है इसकी प्रॉपर्टीज पे, बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज जब हम कवर कर लेंगे। लेकिन जस्ट यू नोटिस कि कल के लेक्चर में अगर मैं होल स्क्वायर खोलता था लुकमान, तो 3 टर्म्स आती थी ना। ए प्लस बी का स्क्वायर खोलो 3 चीजें बाहर निकलती थी। ए प्लस बी का क्यूब खोलो 4 चीजें आती थी, 4 टर्म्स आती थी। ए प्लस बी की 4th पावर एक्सपेंड करो 5 टर्म्स आती थी। यानी कि जितनी पावर होती है जब वो एक्सपैंड होती है तो उससे एक ज्यादा टर्म्स बाहर आती है। अब इसकी पावर 6 थी तो इसको एक्सपैंड किया, कितनी टर्म्स आई? 7। इसी तरह अगर किसी की पावर 50 होगी, उसको खोलूंगा तो कितनी टर्म्स आएंगी? 51। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? इसी फार्मूले में से जो कल हमने डिस्कस किया, बाइनोमियल थ्योरम को जब हमने समेशन फॉर्मूला में लिखा तो वो बन गया a प्लस बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू आई समेशन n, यानी कि i से लेकर n तक तमाम वैल्यूज को ऐड करें। कौन सी वैल्यूज को? कौन सी वैल्यूज को ऐड करें? ये वैल्यूज। अब ये फॉर्मूला जो है इसका मतलब है एक जनरल फॉर्मूला बन गया ना, लेकिन इससे जो टर्म निकलती है वो r प्लस 1th टर्म निकलती है। ये बच्चों हमने याद रखना है। कोई भी जनरल टर्म का फार्मूला अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर अ जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम, आपने कहना है NCR AN माइनस R BR। लेकिन अगर पूछता है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो जनरल टर्म हमेशा r प्लस 1th टर्म कंसीडर होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे Tn इज इक्वल टू दिस, लेकिन क्योंकि हम इसने r एक अलग एंटाइटी है तो हम फार्मूले में ही r को इस तरह से हाईलाइट करते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स की साइंस जो है वो समझ आ जाए। तो जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला है? NCR AN माइनस R BR। गॉट इट? और ये टर्म नंबर कौन सा है? r प्लस 1th टर्म। यानी कि अगर लुकमान आप 7th टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तो r हो गया 6। अगर आपने 7th टर्म फाइंड करनी थी तो r हो गया 6। r इज वन लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। r इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। तो जोन से नंबर की टर्म आप फाइंड करने लगे हैं, करने जा रहे हैं, r की कीमत उससे 1 कम होगी। गॉट इट मिस्टर लुकमान? डिड यू गेट द आइडिया? ओके, अच्छा जी। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर पास्कल ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। कौन सा मुझे कहते हैं मैं वो कर दे, तो मैं ये कर देता हूं। थर्ड टर्म मैंने फाइंड करनी है लुकमान। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/√x रेज टू पावर 4। गॉट इट? क्या फॉर्मूला था? r प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू NCR AN माइनस R BR। अब लुकमान मैंने तीसरे नंबर की टर्म फाइंड करनी है,
तो भी हमने देखा कि r इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। अगर हमने थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है तो r हो जाएगा 2, तभी तो ये 2 + 1 जाके थर्ड बनेगा ना। ठीक है, n हो गई टोटल पावर, ये हो गया a, ये हो गया b। फोर C2 x² 4 - 2 b की जगह आ गया 1/√x का स्क्वायर। 4C2 आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे, 24/2 2, तो ये आ गया 6x की पावर 2 2, 1/√x का स्क्वायर लिया तो 1 ये आ गया 6x3। क्लियर है जी। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी है उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां तक किसी भी नौजवान का कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, दिस इज द टाइम। गॉट इट, ऑल क्लियर। अभी ये मैंने बेसिक्स करवाई है, मैंने इसके तीसरे एसएलओ को, चौथे एसएलओ को सॉरी छुपाया हुआ है, बल्कि 4 तो हमने नहीं, तीसरा एसएलओ हमने मैं थ्योरम में कवर किया, उसमें मैंने हर तरह का सवाल छुपाया हुआ है, वो है ही इसी तरह का कि आप उसको एक्सपेंड करें। अच्छा जी, ये आप सब ने पढ़ा हुआ है जी कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कोफिशिएंट होता है। क्यों मेरे लुकमान, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको आप कहते हो कोफिशिएंट। जिस तरह आपने अभी इसे एक्सपेंड किया तो इसका कोफिशिएंट है जी 6। इसी तरह जो पहले क्वेश्चन में सोल्व कर रहा था, अगर उस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये जो है ये कोफिशिएंट्स हैं। क्या है जी? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। वो और बात है कि जब आप फाइनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 2 वगैरह है, ये जो 2p है, 2p ऊपर भी है, दूसरी टर्म में 2p डिनोमिनेटर में भी है, ये भी फाइनल कोफिशिएंट मेजर करने में डायरेक्ट हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप a + b की एक्सपेंशन देखो तो ये NC0 NC1 ये सारे क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह मैंने एक रैंडम टर्म आप सबके सामने एक्सपेंड की, इसमें भी जो लास्ट पे बचा मेरे पास, ये भी क्या है? कोफिशिएंट है। गॉट इट। अब मैं बार बार कोफिशिएंट का लफ्ज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमने सीखना है पास्कल ट्राइंगल, इसमें हमें ये चाहिए। ये ट्राइंगल आप सोच रहे होंगे सर ने शायद वैसे ही ट्राइंगल को हाईलाइट करने के लिए लुकमान कोई खूबसूरत सा डिजाइन वाली ट्राइंगल डाल दी है ना। पास्कल ट्राइंगल is a triangle of numbers which gives the coefficients of expansion in binomial theorem. This triangle expands on increasing the rows। जैसे जैसे आप तादाद बढ़ाते जा रहे हैं ये नीचे को फैलती जाएगी, नीचे से और बड़ी होती जाएगी, और ये नंबर जो हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, इसको सिमुलेशन में देखेंगे पास्कल ट्रायंगल को। मिस्टर लुकमान, ओपन दी सिमुलेशन। लेट इट बी रिफ्रेश्ड। अच्छा जी, इस वक्त लुकमान मैंने सिर्फ एक रो रखी है, मेरे पास 1 है। ये जो दूसरा स्लाइडर है ये 1 की पोजीशन को चेंज करने के लिए है, इसका मैथमेटिकली कोई लिंक नहीं, मैं इसको बस एहतियातन सेंटर में रखता हूं ताकि हमें देखने में आसानी हो।
ठीक है, देख रहे हो ये दो स्लाइडर्स मैथमेटिकली हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। इसको मैं ये साइज ठीक है जी, ठीक है लुकमान। अब मैं जीरो रो थी यानी कि कोई रो नहीं है, सिर्फ वन। एक रो बढ़ा दी मैंने, एक रो बढ़ा दी, पहले जीरो रो था, वन आ गया, एक रो बढ़ा दी, दो वन और आ गए। ओके, एक रो और बढ़ा दी, वन टू, वन आ गया। एक रो और बढ़ा दी, वन थ्री थ्री, वन आ गया। विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस। चलें जी, अपनी लैब में चलें, हमने शिकार कर लिया, एस्केप। अब हम अपनी लैब में वापस आ जाते हैं शिकार के बाद। रिलैक्स, मैं खुद कॉपी कर लूंगा यहां से। अब देखो बच्चों जरा, अगर a प्लस बी की पावर जीरो होगा तो ये वन आ जाएगा, किसी भी चीज की पावर जीरो हो वन आ जाता है। अगर a प्लस बी की पावर वन है तो ये a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी की पावर टू है तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूले तो जुबानी याद है, मैंने इसलिए भी इतने ही लिखे हैं। क्या लुकमान ये कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? अगर मैं स्क्वायर से ले लूं, चलो इसके साथ क्या है वन, इसके साथ क्या है टू, इसके साथ क्या है वन, इसके साथ है वन, इसके साथ है थ्री, इसके साथ है थ्री, इसके साथ है वन। यहां पर ये कैसे कैलकुलेट होते हैं? वन हमेशा वन, उसके नीचे भी वन वन। अब जरा गौर से देखो लुकमान, साइडों पर हमेशा वन होगा, साइड्स पे हमेशा। अब जरा देखिए, वन प्लस वन, वन प्लस वन, और साइडों पे हमेशा वन, नीचे भी कॉर्नर्स पे हमेशा वन, वन प्लस टू, टू प्लस वन, और साइडों पे हमेशा वन। अगर मैं खुद अब इसको लुकमान बनाऊं आगे, अब ये देखो, कल मुझे फोर का फार्मूला खोलना नहीं आ रहा था, मुझे कल a प्लस बी की फोर्थ पावर नहीं मेरे से एक्सपैंड हुई, डायरेक्ट जुबानी फार्मूला की मदद लेनी पड़ी। अब देखो लुकमान, साइडों पर हमेशा वन वन, वन प्लस थ्री किया कितना आ गया फोर, शाबाश। थ्री प्लस थ्री किया कितना आ गया, थ्री प्लस वन किया कितना आ गया। अब देखो मैं फार्मूला बनाने लगा हूं, शुरू में ए फोर, आखिर में बी फोर, और ये ए फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए की पावर फोर के बाद थ्री होनी चाहिए और बी की पावर वन, ए की कम होती जानी कि बी की एक एक बढ़ाती जाना है। यानी कि ये देखो ये आ गया फोर, ए की पावर एक कम की, बी की पावर एक बढ़ा दी। ये आ गया सिक्स, ए की पावर एक कम की, बी की पावर एक बढ़ा दी। मेरी बात समझ गए? अब ए की पावर एक कम की, बी की पावर एक बढ़ा दी, और लास्ट पे बी फोर, बन गया फार्मूला।
This is called the Pascal triangle which gives the coefficients of binomial expansion. तो मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए. अब मैंने जब लुकमान शुरू में सवाल रोका था, वो मैंने सवाल क्यों रोका? वो मैंने सवाल सीज को इन कॉम्बिनेशंस को सर्कल कर दिया. ये जो कॉम्बिनेशन थे, ये जो सी थे, ये कोफिशिएंट्स हैं. ये सिक्स्थ तक जा रहे हैं, सिक्स्थ पावर है. मैं अभी जो अपने व्यू बोर्ड पे लेकर आया सिमुलेशन से फाइल को, आगे चलते हैं. ये जो मैंने अभी ट्राइंगल डिस्कस की, ये 4 तक है लुकमान. ये है 0th रो, ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये है 4th रो. अब मुझे जो मैंने शुरू में सवाल छोड़ा था बच्चों के लिए, जिसमें मैंने सी को हाईलाइट कर दिया और मैंने कहा ये कैलकुलेटर से देख लेना, क्या अब ये हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं? आए सिमुलेशन पे चलते हैं. अब लुकमान मैंने फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, 4 रो की तो 4th पावर, 5th रो की तो 5th पावर, 6th रो की तो 6th पावर. थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? अब 1 + 5 इधर नहीं, कैमरा रखो. 1 + 5 6. कैमरा रखो ना, हाथ नजर आएगा. 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 × 5 15, 15 × 1 6. Got it? अब शो एक्सिस, यानी कि इसको कोने शो कर दूं, तो अब यू कैन रियलाइज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइंगल. क्यों? लेटरल सरफेसेस इंक्रीज हो रही है, लेटरल एजेस जो है उनमें डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ट्राइंगल बन रही है. गॉट इट लुकमान? ओके, चलें अब एक जादू दिखाते हैं, फिर हम चलते हैं. लें जी, ये जब मैं 2 हाईलाइट करता हूं तो 2 हाईलाइट करने का मतलब है पास्कल ट्राइंगल में से 2 के मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं. आपने कलर को नहीं देख के घबराना. जब मैं 3 को सिलेक्ट करता हूं, सॉरी 4 को सिलेक्ट किया, तो ये 4 के मल्टीपल्स हाईलाइट हो गए, ये 5 के, ये 6 के, ये 7 के, ये 8 के. अच्छा, अब देखो जरा, मैं 3 के मल्टीपल्स हाईलाइट कर, सॉरी 4 के मल्टीपल्स हाईलाइट करके बनाता हूं. इधर देखो, ये नहीं आपने समझना कि ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स हैं. लेकिन अब मैंने क्या लुकमान हाईलाइट किया हुआ है? 4. तो जहां जहां 4 का मल्टीपल है, वो 4 का मल्टीपल इस सिमुलेशन में क्या हो गया? येलो हो गया. बाकी सारे क्या हो गए? ब्लैक. अब ये मैं इसको जितना एक्सपैंड कर रहा हूं, ये देख रहे हो ये कहां पर आ गई है? 30 रो है ये, 33, 34. बन गई वो ट्राइंगल जो मैंने शुरू में दिखाई थी. अच्छा, इसका कलर ये देखो, ये 5 किया, 5 सॉरी 6 है, ये 6 से पहले डॉट है बेटा. 6 के मल्टीपल हाईलाइट हो गए, 3 के मल्टीपल हाईलाइट हो गए, 2 के मल्टीपल हाईलाइट हो गए, जो कि सबसे ज्यादा है. 2 के मल्टीपल्स सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि 2 में 4 वाले भी आ गए, 6 वाले भी आ गए, 8 वाले भी आ गए. गॉट इट? ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं आपको? ये हैं पास्कल ट्राइंगल्स. ये 7th तक, ये 8th तक. अब वो आपको जो इमेज नजर आई थी, वो इस चीज को बता रही थी, इनको बता रही थी, जो मैंने सेक्शन के शुरू में ड्रा की थी.
ठीक है, आज हमने सिर्फ पास्कल ट्राइंगल से कोफिशिएंट निकालना सीखा, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया, और कोई स्पेसिफिक टर्म अगर सिर्फ फाइंड करनी हो वो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा। हम इसी पे मजीद डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है और हमने इससे घबराना नहीं है। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।